कैसे लगा सर घोड़ों का शौक? घोड़ों का शौक मैं आपको अगर ये बात बताऊं तो मेरे ख्याल से ना यार, आई वॉज इन सिक्स्थ, मैं 6वीं क्लास में था। तब जैसे बाहर हिल स्टेशन वगैरह पे जाते थे तब उनको देखना अच्छा लगता था। कुछ हमारे फैमिली में लोग आर्मी से एसोसिएटेड थे, तो जो उनके वहाँ पे हॉर्सेस होते हैं उनके पास अच्छा लगता था। ठीक है, तो द पॉइंट वाज दैट कि आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड, मेरा हमेशा खिंचाव इनकी तरफ रहा। तो बचपन से ही शौक रहा है आपका घोड़ा है? बचपन से एक होता है ना कि खून में होता है घोड़ा। हाँ। ठीक है, कहते हैं कि भी अगर हमारे यहाँ पे कट मार के देख लो आप इधर, है ना। अभी ये हाँ। देखो, मैंने पीछे भी नया टैटू बनाया, तो एक मैंने टैटू यहाँ बनवाया हुआ है। तो ये जैसे आपके टैटू बना हुआ है हाथ पे, तो ये लंबी सी लाइन है, ये क्या कहती है? ये जैसे हमने स्टेबल का नाम रखा है चढ़ती कला स्टेबल्स। ओके। तो अब क्या है कि चढ़ती कला पंजाबी में इसका मतलब होता है ये गुरु महाराज जी बोला हुआ है। हम्म। चढ़ती कला में से पूछता हूँ मैं, और की हाल चाल है, हम्म। तो कहता है, चढ़ती कला चढ़ती कला मतलब हो गया एवर राइजिंग, ऑलवेज ऊपर ही जाओ, ओके, हमेशा अच्छा ही करो, यानी उन्नति करो। हाँ अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, लाइक दैट। बिल्कुल। तो हमने इसका नाम रखा चढ़ती कला। तो ये हमारे वाइफ के नाम पे हमने रजिस्टर कराया है। हम्म। तो बात ऐसे है मेरे भाई कि भी एक होता है कि ब्लड के अंदर, एक होता है कि खून के अंदर घोड़े के गोर हैं जहाँ स्केल है। हमारा तो इनके साथ पुराना रिश्ता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टेबल मैनेजर है उसका नाम मूल सिंह है, वो दुबई से आया है M7 स्टेबल से, जो मोहम्मद शेख का स्टेबल है ना, जो दुबई के जिन्होंने बनाया सारा। बिल्कुल। तो उनका जो विजन है उसको लेके वहाँ पे काम करके आया। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो अल्टीमेटली फिर हमने इच्छा जाहिर करी किसी अपने दोस्त के पास, वो हमें आगे किसी संतों के पास लेके गए। तो वो महाराज जी का नाम है संत बाबा शीतल दास जी, उच्चा पिंड संगोल। तो वो हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने हमें आगे घोड़ा दिलाया अली ओके। नुकरा। तो आपको सर इतना लगाव कैसे है घोड़ों के साथ में? जैसे घोड़े आपके साथ में बैठते हैं, मस्ती भी करते हैं, आपकी बात भी मानते हैं। मुझे तो ना यार ये लगता है कि इनके साथ ना हमारा सोल कनेक्शन होता है। हम्म। इनके साथ क्या, किसी इंसान के साथ भी अगर आप चाहो ना तो आप सोल कनेक्शन बना सकते हो, अगर आप उसमें आप अपने ईगो छोड़ दो। कोई भी रिलेशन है, कोई भी मतलब आप कह लो बॉन्ड है, वो घर का है, मित्रता है, फ्रेंडशिप है, जो भी है, जो भी दुनियावी चीज़ें हैं, उसके अंदर अगर आप अपना एक ट्रू नीयत से, ट्रू कहते हैं ना, साफ नीयत साफ दिल, मन नीवा मत ऊंची, अगर उस कंसेप्ट पे चलते हो आप, तो आप घोड़ों के साथ तो क्या, शेरों के साथ ऐसे कर हाल करो, शेर भी आपके साथ ऐसे घूमेंगे। ओके। तो आप जो अपने देखे ही हैं, जो बुद्धिस्ट हैं थाईलैंड के अंदर, वो शेरों के बीच में ही रहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके पास भी जैसे शेर आके सो जाते थे। कितने तो इतनी इतिहास, बेसिकली हमारा चक्कर क्या है ना यार, हमारी जो पीढ़ी है ना, जो हमारी लास्ट, मेरा बर्थ 85 का है, आई वो 1985, राइट। तो जो हमारी लास्ट जनरेशन थी ना, हमने उस जनरेशन के अंदर क्या देखा, कम ऑन रैगनार, कम दिस साइड, कम दिस साइड है ना, कम ऑन पीछे आ जा, कम ऑन बेबी, कम ऑन आजा आजा, कम ऑन यहीं बैठना, अच्छा चलो, गुड बॉय, गुड। हिज नेम इज रैगनार। रैगनार मीन्स वॉरियर। ओके। पंजाबी में हम इसको बोलते हैं चढ़त सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के दादाजी का नाम था चढ़त सिंह, और चढ़त का मतलब भी क्या हुआ कि चढ़ते ही जाना ऊपर, जैसे चढ़ती कला है। तो ऐसे बस ये है। अब बॉन्ड की तो बात आप यार ऐसे समझ लो कि हमारे को जुनून है, इश्क है, मोहब्बत है इनके साथ। कितना टाइम दे देते हो सर फार्म पे? मैं फार्म पे यार देखो, टाइम ऐसे हमारे अलग बिजनेसेस भी हैं। क्या बिजनेस है वैसे सर? हम ना वर्टिकल्स 3-4 करते हैं। ओके। पहला हमारा काम एक WHO रन प्रोग्राम है, जिसके अंदर भारत को पोषण युक्त बनाने की योजना चलती है। ओके। तो आपके मिड डे मील्स और ICDS होता है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हाँ। उसके अंदर मिड डे मील्स हैं, वो उसमें WHO बोलता है कि भी आयरन, फॉलिक एसिड और B12 ऐसे की और 2-3 चीज़ें वो पोषण युक्त सब लोगों को मिलनी चाहिए। ओके। जो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जहाँ बिलो हैं, जहाँ पे मतलब बराबर के हैं। तो अल्टीमेटली हम वो उसका प्रीमिक्स बनाते हैं, फिर वो उसका राइस बनता है, और राइस आगे जाके उन लोगों को पहुंचता है। ओके। हमारा अपना एक मेडिसिन का ब्रांड भी है। तो बाकी थोड़े बहुत और काम हैं। हम 2 ब्रदर्स हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम है शेखर गुप्ता, उनका बड़ा
रहता है मेरे को इस काम के अंदर। अब हर एक को शौक नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये जो, पर मेरा ये मानना है जिसको जो चीज़ है ना वो करनी चाहिए। सर इतना फार्म कैसे मेंटेन रहता है, इतना साफ सुथरा फार्म? मेरे को लगता है मैंने तो बहुत कम फार्म देखे होंगे ऐसे जो इतने साफ सुथरे रहते हैं। मेरा ना प्रदीप जी यहाँ पे क्या, मेरा जहाँ पे भी मैं रहता हूँ ना, चाहे हमारी फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, घर है, जहाँ पे भी है, मतलब मेरा फर्स्ट प्रोटोकॉल ये है क्लीनलीनेस। अगर आप किसी जगह पे रहते हो और वो क्लीन नहीं है ना, देखो वहाँ पे वनस्पति भी है, प्रकृति भी है, और घोड़े तो देखो है ही कुदरत का तोहफा, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें वहाँ पे है ना, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितना साफ रखते हो। बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे इसको कोई हमने स्टड फॉर्म थोड़ी बनाया हुआ है, हमारे लिए तो ये मंदिर है। अच्छा। हम यहाँ पे शाम को 7 जोत जलाते हैं, ओके। ठीक है ना। अब उसमें क्या वो दर्शाता है, जैसे 7 रनिंग हॉर्सेस की फोटो लगानी चाहिए कहते हैं, तो हम 7 जोत जला देते हैं। ओके। अब जितनी आस्था जितनी श्रद्धा रखोगे, मतलब यार ये सारी फील की बात है ना, कहते हैं भाव होना चाहिए। तो हम भाव रखते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। आगे लड़के अच्छे मिले हुए हैं, अब लड़कों का जो रख रखाव है, हमने उनको भी ये बोल रखा हुआ है कि पहल के आधार पे हमें सफाई अच्छी है। अगर तुम ही नहीं अच्छे से नहाओगे धोओगे तो हमारे घोड़ों क्या ख्याल रखोगे? बिल्कुल। देखो काम तो किसी का रुका नहीं है आज तक, बिल्कुल। ये तो जगह बनाने की बात है। आज हमने किसी को अपॉर्चुनिटी दी है काम करने का, कोई मौका दे रहे हैं, अगर वो उसको अच्छे से करेगा तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगा तो देखो मार्केट में तो बहुत दुनिया है, और कोई बंदा आ जाएगा। पर हमारे पास उतना समय ही नहीं है कि हम बंदे को पहले ट्रेनिंग दें, पैसा लगाएं, एनर्जी लगाएं, फिर उसके बाद बंदे को बोलें भी हमें तुम्हारी समझ नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कोई भी रिश्ता है उसको पुश करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप 1-2 बार चैलेंजेस में से तो निकलते हो, पर आपके बीच में वो आपको और उस बंदे को जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट की तो ये हमने उस तरीके से प्रोटोकॉल बना रखे हैं, सारे हमारे डेटा रिकॉर्ड रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कौन सा घोड़ा कौन सी डाइट ले रहा है। अब हम कैवलर के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, एम्परर के भी यूज़ करते हैं, हमारी खुद घर की भी खुद डाइट है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास पूछते हैं कि सर आप डाइट क्या देते हो? देखो लोग डाइट के बारे में, मैंने जितना समझा है, डाइट के बारे में बताते नहीं है। मुझे लगता है कि बताना भी नहीं चाहिए। अब बात ये है कि भी हम तो ये चीज़ देते हैं, आपके हॉर्स को हम कुछ बता दें, जहाँ इतने लोग बता रहे हैं हम भी वो देना शुरू कर दें। अब जैसे पीछे निहंग सिंहों ने किसी ने बोला कि भी हमारे की कहना जी भाजी हो बाबा जी की कहना थे कि साढ़े तो बादाम खाते आ घोड़े कि घोड़े बादाम खाते हैं साढ़े। निहंग सिंहों ने बोला किसी बाबा जी ने, तो अब बादाम का मतलब उनको क्या, निहंग सिंह बोले के अंदर बादामों को बोलते हैं छोले, काले चने। तो बादाम उन्होंने असल में बादाम खिला दिए किसी को, वो घोड़ा हो गया बीमार। अब बताओ अब क्या होगा? तो ऐसे है कि भी अच्छे से डाइट दो, अपने सामने की चीज़ होनी चाहिए। वो तो जो डाइट घोड़े के लिए बनी है वही देनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, ये तो देखो वाइल्ड एनिमल है, इसको तो आप अभी ये तो लोगों ने बना रखे हैं सिस्टम, ये नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए, वो ये तो यार बेजुबान है। आप इनको जो अच्छा लगेगा, इनकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ है कि अपनी, अगर हमारे जैसे ही है ना, अगर हमें खाने में से कोई स्मेल आती है, जैसे कल रात का खाना है, परसों का है, तो क्या होता है, हम वो खाते हैं खाना? नहीं खाते ना। तो ऐसे इनको फ्रेश खाना दो तो अच्छा से रहते हैं। एक्सरसाइज कराओ, रोज़ ट्रेनिंग कराओ, रोज़ मालिश होना चाहिए, रोज़ करकरा होना चाहिए, खुद प्यार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। बिल्कुल। अब रख के बंदों के ऊपर छोड़ दिया काम, फिर तो आप यार मालिक बन के बैठ गए, फिर तो ये चीज़ है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है सर फार्म, और एक जैसे मंदिर बोलते हैं ना, वो मंदिर की तरह ही कर रखा है बिल्कुल, यानी कि बस यही उम्मीद है आगे कि हम बेस्ट, हमारा तो इस लाइन में आने का अगर आप मकसद पूछो, हर एक स्टेट की काठियावाड़ी है, हर एक स्टेट की जो भी ब्रीड हैं वो अपने आप में उनका हेरिटेज बाहर आए, लोग जुड़ें। हम ऐसे लोग चाहते हैं अपने साथ जुड़ना आने वाले टाइम के समय के अनुसार, कि जो इंडियन हॉर्स सोसाइटी को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाएं। बिल्कुल, जैसे हमारे इक्वेस्टेरियन शोज़ होते हैं, तो मेरा अगर बस चले, मैं तो यहाँ पे चंडीगढ़ में के लुधियाना में रैल्फ लॉरेन पोलो का इवेंट करा दूँ, पर उसके लिए राइट रिसोर्सेज चाहिए, राइट पावर चाहिए। अब एक यहाँ पे हमारे पंजाब में सनी गिल जी हैं, मैं उनकी इंटरव्यू सुनता हूँ, ज़्यादा लोगों की तो नहीं मैंने सुनी, पर उनकी सुनी है, उनका विजन बिल्कुल ठीक है। फिर गुरप्रताप गैरी है, वो भी बिल्कुल सही बात करते हैं। और आगे की अगर आप बात चलो, फिर गुजरात में बहुत अच्छे ओनर्स हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ओनर्स हैं, तो ऐसे आगे हैं। तो मतलब
ऑर्गेनाइज्ड करके सिस्टम से चला जाए। असल में अगर देखा जाए, अगर आप उन लोगों के पेज में जाओगे, जिस हिसाब से वो उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल रख रखा है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे पंजाब में जो शोज़ हो रहे हैं वो थोड़े से ग्लैमर वाले हो रहे हैं। पर उन्होंने क्या, अगर मैं देखूँ ना पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, अगर आज भी किसी ने अपनी विरसा को, विरासत को घोड़ों के मामले में या राजपाट के मामले में मेंटेन किया है ना, तो राजस्थान से बेटर सिटी कोई स्टेट नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सारी की सारी ऊर्जा है वो पुरानी चीज़ों में बिल्कुल सक्षम तौर से सही तरीके पे सही जगह पे लगा रखी हुई है। तो हम एज ए हिंदुस्तान एक दूसरे से सीखें और ऐसे शोज़ बनाएं। अगर अब अभी क्या हो रहा है, हर स्टेट में अलग अलग शोज़ हो रहे हैं, एक ही सिटी है उसके अंदर 4-4 शोज़ हो रहे हैं। मतलब एक स्टेट है, चलो मैं कहता हूँ एक समर्स में शो हो जाए, एक विंटर्स में हो जाए, हर एक को आने का मौका मिले उसके अंदर। मतलब कोई भी मेरिट के ऊपर रिजल्ट आना चाहिए। अब मैंने पीछे कुछ शोज़ देखे, उसमें लास्ट में कुछ नंबरिंग को लेके कुछ दिक्कतें आई, पर होना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। जो जिसकी जो ब्यूटी है, जिसकी जो पावर है, उसके हिसाब से वो रैंकिंग हो। बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके मज़ा आया। राइट। बाकी उम्मीद करेंगे ऐसी हमारी मुलाकात होती रहे। ज़रूर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।